आज के इस वीडियो में हम परपेचुअल और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम पर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में हम इन दोनों सिस्टम्स को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर एक दफ़ा फिर से जानें तो सबसे पहले जानते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एक ऐसा मेथड या एक ऐसा तरीकाकार है जिसके थ्रू कंपनी अपनी इन्वेंट्री को रेगुलर स्केड्यूल करती है फिजिकल काउंट की बेसिस पर। मतलब वो अपनी चीज़ों को गिनती है, फिजिकल काउंट करती है रेगुलरली, और उसके बेसिस पर जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है उसे हम कहते हैं कि ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। लेकिन अब जो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है वो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम से डिफरेंट है। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि कंपनी जो है वो अपनी इन्वेंट्री को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर अपडेट करती है। मतलब लेट्स सपोज कंपनी ने एक साल के बाद या क्वार्टर के बाद अपनी इन्वेंट्री को अपडेट करना है, तो परपेचुअल में वो रेगुलर करती रहेगी, लेकिन पीरियोडिक में एक ख़ास वक्त के बाद वो अपनी इन्वेंट्री को अपडेट करेगी। अब इन्हीं सारे कंसेप्ट्स की बेसिस पर अगर हम अपनी प्रॉब्लम को देखें तो बीटा कंपनी की प्रॉब्लम दी गई है, जिसमें रिक्वायर किया गया है कि मेक जर्नल एंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ मार्च। मार्च के लिए जर्नल एंट्रीज बनाएं एज्यूमिंग द बीटा कंपनी यूजेस परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है परपेचुअल और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की बेसिस पर। तो सबसे पहले हम परपेचुअल पर करेंगे, उसके बाद पीरियोडिक पर करेंगे। यहाँ से बीटा कंपनी का डेटा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो द बिगनिंग इन्वेंट्री ऑफ बीटा कंपनी कंसिस्टेड ऑफ 100 यूनिट्स एट $60 ईच। जो कंपनी बीटा है उसके पास 100 यूनिट्स बिगनिंग इन्वेंट्री के पड़े हुए हैं, जिसमें 600 रुपये उसकी कॉस्ट है। The following transaction occurred during the month of March 2013. यहाँ पर मार्च 2013 से रिलेटेड और भी कुछ ट्रांजेक्शन्स गिवन है, जिसमें सबसे पहले है मार्च 5 की ट्रांजेक्शन। कहा यह जाता है कि परचेज 300 यूनिट्स एट 60 ईच। 5 मार्च को परचेज की गई हैं 300 यूनिट्स, जिनकी कॉस्ट जो है वो $60 ईच है। साथ ही साथ मार्च 6 से रिलेटेड नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दी गई है, जिसमें कहा गया है कि आउट ऑफ 300, मतलब ये जो 300 परचेज किए हैं, इसमें से परचेज ऑन मार्च 5, जो कि 5 मार्च पर 300 परचेज किए गए हैं, 100 वर रिटर्न टू सप्लायर। इसमें से जो 10 हैं वो हमने सप्लायर को वापस कर दिए हैं। मतलब ये परचेज रिटर्न की ट्रांजेक्शन है जो कि 6 मार्च पर की गई है। साथ ही साथ 28 मार्च पे फिर कहा जाता है कि सोल्ड 250 यूनिट्स, 250 यूनिट्स सेल कर दिए गए हैं एट 100 ईच, जो कि 100 रुपये जिनकी प्राइस है। ऑन 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2013 पे 140 यूनिट्स वर फाउंड बाय फिजिकल काउंट। 140 यूनिट्स हमें मिले हैं फिजिकल काउंट करने पे। जब हमने इन्वेंट्री को गिना तो 140 यूनिट पड़े हुए थे 31 मार्च पे। सबसे पहले परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की बेसिस पर जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ हमने जर्नल एंट्रीज के लिए जर्नल का फॉर्मेट बना लिया, जिसमें सबसे पहले लिखते हैं कि हम बीटा कंपनी के लिए जर्नल एंट्रीज बना रहे हैं। सेकंड पे फिर हम जर्नल बना किसके लिए रहे हैं, जर्नल एंट्रीज को पास करने के लिए अंडर परपेचुअल सिस्टम। और फिर थर्ड पे हमने लिखा फॉर द मंथ ऑफ, मार्च का कर रहे हैं तो यहाँ पे मार्च हम एंटर कर देंगे या लिख देंगे। इसी तरह से डेट का कॉलम है, पर्टिकुलर्स का कॉलम है, LF लेजर फॉल्यू का कॉलम है। ये जो कॉलम है ये शो करता है कि लेजर अकाउंट्स में इस जगह पे हमारी ये जो जर्नल एंट्री है वो इजीली ट्रेस हो सकती है। साथ ही साथ अमाउंट डेबिट का कॉलम है, अमाउंट क्रेडिट का कॉलम है। डेट्स हमें गिवन है ट्रांजैक्शन की, जिसको हमने यहाँ पर एंटर कर दिया। हम इन डेट्स को साथ साथ भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आसानी थी हमने इसलिए इस तरह से एंटर कर दिया है। सबसे पहले अब देखते हैं कि मार्च 5 की क्या एंट्री है।
क्योंकि यहाँ पर बिगनिंग इन्वेंट्री ऑलरेडी रिकॉर्ड में पड़ी हुई है, तो इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री ऑलरेडी जब ये खरीदी गई है तब पास कर दी गई होगी। यहाँ पे हम जर्नल एंट्री 5 मार्च से स्टार्ट करेंगे। तो 5 मार्च पे परचेज की गई हैं 300 यूनिट्स, जिसकी कॉस्ट है 60 रुपीज़ ईच। हम यहाँ पर परचेजेस की एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। तो जब परपेचुअल सिस्टम के थ्रू हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे तो हम इन्वेंट्री अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्योंकि हम परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री को साथ साथ अपडेट करते रहते हैं, इसलिए हम परचेजेस की जगह इन्वेंट्री अकाउंट को डेबिट कर देंगे और साथ ही साथ अकाउंट पेएबल्स को क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि ये जो परचेज है ये कैश पे है या क्रेडिट पे है, इसलिए हमने यहाँ पे इसके बदले में अकाउंट पेएबल को रिकॉर्ड कर दिया ऑन क्रेडिट साइड। अब परचेज कितने की गई है? 300 यूनिट्स इंटू $60 ईच। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 300 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो ये 18,000 रुपीज़ का डेबिट और 18,000 रुपीज़ को क्रेडिट में हम रिकॉर्ड कर देंगे। और नीचे हम नरेशन लिख देंगे कि हमने परचेज की है इन्वेंट्री। इसी तरह से अब अगर हम देखें तो सेकंड जो ट्रांजैक्शन आती है वो मार्च 6 की आती है, और मार्च 6 पर कहा गया है कि आउट ऑफ 300 यूनिट्स, ये जो 300 परचेज की गई थी इसमें से 10 यूनिट्स सप्लायर को रिटर्न कर दी हैं। तो मतलब यहाँ पे हमने परचेज रिटर्न की एंट्री को पास करना है। तो क्योंकि पहले हमने अकाउंट पेएबल को डेबिट किया था, अब अकाउंट पेएबल को हम डिक्रीज कर देंगे। तो अकाउंट पेएबल को हमने पहले अकाउंट पेएबल को क्रेडिट किया था क्योंकि इसका बैलेंस क्रेडिट होता है। अब जब अकाउंट पेएबल में या लाइबिलिटी में डिक्रीज आता है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं। यहाँ पे हमने अकाउंट पेएबल को डेबिट कर दिया, और कितनी अमाउंट से डेबिट करेंगे? 10 यूनिट्स थी और एक की कॉस्ट $60 थी। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 600 से अकाउंट पेएबल डेबिट हो गया क्योंकि हम इन्वेंट्री को ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो जब परचेज रिटर्न करेंगे तो इन्वेंट्री रिड्यूस हो जाएगी। तो जब एसेट रिड्यूस होता है हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, और यहाँ पर $600 से हमने इसको क्रेडिट कर दिया। उसके अलावा हमने यहाँ ऊपर डॉलर का साइन भी मेंशन कर दिया ताकि हमें याद रहे कि ये जो अमाउंट्स हैं ये करेंसी इनकी डॉलर है। उसके बाद ये एंट्री हमने रिकॉर्ड कर दी। अब इसकी नरेशन लिखेंगे। तो नरेशन में हमने डिटेल्स मेंशन कर दी कि रिकॉर्ड किए हमने इन्वेंट्री रिटर्न 10 यूनिट्स जो की थी सप्लायर को। अब इसी तरह मार्च 6 के बाद मार्च 28 की एंट्री आती है जिसमें 250 यूनिट्स सेल की गई हैं 100 रुपीज़ ईच पर। तो सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे कि हम सेल्स की एंट्री को पास कर देंगे और हम अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल हमारा करंट एसेट है और एसेट में इंक्रीज को हम करते हैं डेबिट, और जो सेल्स है वो हमारी इनकम है, इसलिए हम सेल्स को कर देंगे क्रेडिट। और अब अमाउंट में क्या लिखेंगे कि 250 यूनिट्स थी जिनको $100 में सेल किया गया है। तो यहाँ पर 25,000 डेबिट और यही 25,000 क्रेडिट में आ जाएगा। यहाँ पे हम इसकी नरेशन को मेंशन कर देंगे। तो नरेशन में क्योंकि हमने सेल्स को रिकॉर्ड किया है इसलिए हमने लिख दिया सेल्स रिकॉर्डेड। अब लास्ट जो ट्रांजैक्शन आ रही है वो हमारे पास ये आ रही है कि 31 मार्च को 140 यूनिट्स फिजिकल काउंट में पड़े हुए हैं, जिनमें 100 यूनिट्स हमने बिगनिंग इन्वेंट्री को भी देखना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बिगनिंग इन्वेंट्री भी गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी गिवन है, परचेजेस और परचेज रिटर्न भी गिवन है। तो नेक्स्ट एंट्री पास करने से पहले हम क्या करेंगे कि ओपनिंग इन्वेंट्री इसमें ऐड कर देंगे परचेजेस। तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमें दी गई है 100 इंटू $60, तो ये 6,000 रुपीज़ की ओपनिंग इन्वेंट्री है। 18,000 की हमने परचेजेस की हैं जिनमें से 600 को हमने रिटर्न कर दिया है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास अवेलेबल है 140 यूनिट्स इंटू 60, तो ये आ जाएगी 8,400 रुपीज़ की क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब हमने क्या करना है कि ओपनिंग इन्वेंट्री 6,000 में ऐड कर देने हैं 18,000 जो कि परचेजेस के हैं, इसमें से 600 को लेस कर देंगे और 8,400 को भी लेस कर देंगे। तो ये 15,000 रुपीज़ की हमारे पास CGS या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री पास करेंगे, जिसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि इन्वेंट्री भी कितनी रिमेनिंग है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 15,000 की है, तो मतलब कि इन्वेंट्री अभी तक क्रेडिट भी कितने की हुई है, इन्वेंट्री अभी तक 15,000 रुपीज से क्रेडिट हुई है, मतलब इन्वेंट्री इतनी अभी तक गई है और इसके बदले इतनी इन्वेंट्री सेल हुई है, और इसके बदले जो कॉस्ट थी इस इन्वेंट्री को या इन गुड्स को सेल करने की वो थी 15,000 रुपीज। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे सिंपल हमने इन्वेंट्री के रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया है। तो ये था परपेचुअल सिस्टम, जिसमें हम देखते रहे कि हम साथ साथ अपनी इन्वेंट्री के रिकॉर्ड को अपडेट करते रहे हैं। और अब हम देखेंगे कि पीरियोडिक सिस्टम में किस तरह से हम इस इन्वेंट्री सिस्टम को, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हम किस तरह से इस इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेंगे और इन तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो उसके लिए हम जानेंगे अपनी अगली वीडियो में कि हम किस तरह से इससे आगे पीरियोडिक सिस्टम की बेसिस पर जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं।